हेलो एवरीवन। तो LIC HFL लेक्चर में आप सभी का स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम मोस्ट इम्पोर्टेंट जनरल अवेयरनेस जो है हम उसके बारे में थोड़ा सा डिस्कस करेंगे। एक ज़रूरी इन्फॉर्मेशन दोस्तों, जिन्होंने भी LIC HFL का किट ख़रीदा है, कंप्लीट किट अगर किसी को चाहिए LIC HFL का, तो 51 रुपीज़ में जो है आपको कंप्लीट किट्स मिल जाएगा। करंट अफेयर्स, हाउसिंग फाइनेंस और कंप्यूटर अवेयरनेस जो है वो तीनों सब्जेक्ट के जो है आपको मिल जाएगा सिर्फ 51 रुपीज़ में। और एक और चीज़, अगर किसी ने 51 रुपीज़ पे किया है, ठीक है, उनके लिए एक ऑफ़र है। उनको अगर इन तीनों में से कोई भी किट चाहिए तो उनको इसके लिए पे नहीं करना होगा, ठीक है। वो मुझे बस मेरे व्हाट्सएप नंबर, ये जो मेरा व्हाट्सएप नंबर है 9365651319 पे व्हाट्सएप कर सकते हैं, वहाँ पे जाके मिल जाएगा, ठीक है। और सारे जो है कैप्सूल वो है एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ें है, ठीक है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं। और जिन्होंने भी 51 पे कर दिया है वो इन एडिशनल जो है रिवीजन के लिए ये तीनों में से कोई भी एक PDF जो है वो यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। चलिए देखते हैं अभी क्या क्या है इसमें। आप देख लो, करंट अफेयर्स का है, हाउसिंग फाइनेंस का है और कंप्यूटर अवेयरनेस का है, ठीक है। कंप्लीट है पूरा। तो चलिए पहला क्वेश्चन हमारे स्क्रीन के सामने है। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग द NBFC एंड माइक्रोफाइनेंस इंस्टीट्यूशन, ठीक है, अंडर द RBI स्ट्रेस टेस्ट असेसमेंट। वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि NBFC इन न्यूज़, ठीक है, करंट अफेयर्स में ऐसे यहाँ से तो एक सवाल आना ही आना है, ठीक है दोस्तों। तो देखते हैं क्या है। अंडर नॉर्मल कंडीशन NBFC ग्रोज नॉन परफॉर्मिंग एसेट GNPA में राइज फ्रॉम 2.3% सितंबर 2025 टू 2.9% 2026। मुझे तो लगता है कि सही है। NBFC कैपिटल टू रिस्क वेटेड एसेट रेशियो CRAR में डिक्लाइन टू 21.7% बाय सितंबर 2026 एट रिमेन अबव द रेगुलेटरी मिनिमम रिक्वायरमेंट। ओके। ऑप्शन C, अंडर स्ट्रेस कंडीशन NBFC GNPA में रीच 7.6% बाय सितंबर 2026। ओके, ये भी मुझे ट्रू ही लग रहा है। Microfinance institutions are expected to be the least affected segment with GNPA capped at 3.5। इसमें थोड़ा सा गड़बड़ लग रहा है मुझे, देख लेंगे। तो यहाँ पे पूछा गया है 4 स्टेटमेंट में से कौन सा स्टेटमेंट जो है आपका करेक्ट है। जो हाल फिलहाल के जो है एग्ज़ाम्स होते, आपने देखा होगा ऐसे स्टेटमेंट में सवाल जो है आपसे पूछे जाते हैं, ठीक है। तो हम देखते हैं क्या है यहाँ पे। तो यहाँ पे जो है हमारा स्टेटमेंट 1, 2 एंड 3 जो है वो करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। स्टेटमेंट 1 क्या बोल रहा है? अच्छा हाँ, इसका जो PDF है आपको मेरे टेलीग्राम ग्रुप, इस लेक्चर का जो PDF है मेरे टेलीग्राम ग्रुप में मिल जाएगा, जिसका लिंक मैंने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है। ओके बेटा, चलिए। तो GNPA जो है में राइज फ्रॉम ए, पहला स्टेटमेंट करेक्ट है, दूसरा भी करेक्ट है, तीसरा भी करेक्ट है, चौथा है बेटा माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूशन आर द मोस्ट वल्नरेबल सेगमेंट। RBI ने अपने रिपोर्ट में कहा है कि माइक्रो फाइनेंस जो सबसे ज़्यादा इफेक्ट होगा इस GNPA की वजह से, ठीक है। तो और यहाँ पे क्या बताया गया है कि यहाँ पे कम इफेक्ट होगा। तो हमारा क्या रहेगा? तीनों ऑप्शन करेक्ट, चौथा ऑप्शन रॉन्ग, राइट। चलो नेक्स्ट। Consider the following statement regarding the सागरमाला फाइनेंस कॉर्पोरेशन लिमिटेड। आप वीडियो को पॉज करो, मैं आपको थोड़ा सा टाइम दे रहा हूँ, टाइम दे के आप देख लो, ठीक है। क्या होगा इसका आंसर? ज़रा सोचो क्या होगा इसका आंसर? होगा दोस्तों ऑप्शन B 1, 2 एंड 4। क्या होगा इसका आंसर? 1, 2 एंड 4, ठीक है। ऑप्शन 3 क्यों गलत है इसमें? द मेरीटाइम डिपार्टमेंट फंड कॉर्पस इज़ 25,000 करोड़। और यहाँ पे क्या बताया है? यहाँ पे मेरीटाइम कॉर्पस को बताया है 20,000 करोड़, तो ये ऑटोमेटिकली गलत हो जाएगा। तो ये है हमारा। तो इससे क्या होता है ना दोस्तों, आपको एक ही न्यूज़ में बहुत सारी इन्फॉर्मेशन जो है आपको मिल जाता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर अभी हम, तो फिर से हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम चलते हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर अभी हम चलते हैं। फिर से स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन। हम एक न्यूज़ में कितने सारे इन्फॉर्मेशन जो है यहाँ से हम ले सकते हैं। किसी भी तरह के सवाल बने,
हम स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन से कर रहे हैं, कोई भी सवाल जो है हमारा छूटेगा नहीं। फिर से मैं आपको टाइम दे रहा हूँ, पढ़िए, खुद से करिए और बताइए कहाँ आपका रॉन्ग है, ठीक है। कम टाइम में ज़्यादा चीज़ें जो है हम कवर कर पाएंगे इससे। तो यहाँ पे क्या बताया गया है, स्टेटमेंट 1, स्टेटमेंट 3 एंड 4, ठीक है। 4 को 2 स्टेटमेंट को गलत बताया गया है। 2 स्टेटमेंट क्या बोलता है, इन्फ्लेशन इज प्रोजेक्टेड एट 2.1% फॉर फाइनेंशियल ईयर 26 एंड एक्सपेक्टेड टू राइज टू 4.2% इन Q1 फाइनेंशियल 27। ये तो सर गलत ही है, हमने पढ़ा हुआ है। जो मेरे करंट अफेयर्स के स्टूडेंट है, मैंने क्विज भी आपको लगवाया है इसका, ठीक है। तो ये तो है बेटा, Q1 फाइनेंशियल 27 में जो है हमारा तो 4% था और Q2 फाइनेंशियल ईयर 27 में बताया गया था कि ये 4.2% होगा, है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम चलते हैं। फिर से आप एक क्वेश्चन पढ़िए, थोड़ा सा पढ़िए, 20 सेकेंड दीजिए। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग द आरबीआई प्रपोज रिवाइज्ड रेगुलेटरी फ्रेमवर्क फॉर एनबीएफसी। यानी एनबीएफसी के लिए जो रेगुलेटरी फ्रेमवर्क है, जो रूल्स रेगुलेशन है, इसके बारे में थोड़ा सा बात हो रहा है। इट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। एनबीएफसी यानी हाउसिंग फाइनेंस कंपनीज, ठीक है, जो बैंक नहीं है। आपके LIC HFL भी एक एनबीएफसी है। तो क्या हुआ, इम्पोर्टेंट बन गया, ठीक है। चलो देखते हैं इसका आंसर क्या है। इसका आंसर होगा हमारा ओनली 1, 2 एंड 4। यहाँ पे 3 को गलत बताया गया है। एलिजिबल एनबीएफसीज, देखिए मैं थोड़ा स्पीड अप कर रहा हूँ क्योंकि 1 घंटे का लेक्चर मैं नहीं चाहता, ठीक है। तो मैं चाहता हूँ कि जो चीज़ें हैं आपको कंक्रीट तरीके से मिले। तो स्टेटमेंट 3 में क्या बताया गया है, एग्जाम्पशन इज़ नॉट ऑटोमेटिक, इट इज़ सब्जेक्ट टू कंडीशन सच एज नो पब्लिक फंड्स एंड नो कस्टमर इंटरफेस। क्या बताया गया है यहाँ पे, ऑल एनबीएफसी विद एसेट्स बिलो 1000 करोड़ विल ऑटोमेटिकली एग्जेम्प्टेड फ्रॉम आरबीआई रेगुलेशन रजिस्ट्रेशन। ये सही है? बिल्कुल नहीं। करेक्ट स्टेटमेंट क्या है, कोई भी ऑटोमेटिक एग्जाम्पशन नहीं मिलता एनबीएफसी को। इसमें कुछ कंडीशन है, पब्लिक फंड्स और कस्टमर इंटरफेस को लेकर, ठीक है। अगर आपका ये दोनों चीज़ें ठीक ठाक है तभी आपको जाके एग्जाम्पशन मिलेगा। इसमें जो आपके नेट कैपिटल है इससे कोई लेना देना नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग द RBI's proposed framework for identifying upper layer NBFCs। हम NBFC को 4 लेयर्स में डिवाइड करते हैं, आपको पता है। तो यहाँ पे जो है कुछ चीज़ें दिया गया है, जो अपर लेयर सबसे टॉप है उसके बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन दिया गया है, 4 स्टेटमेंट दिया गया है। तो इसका आंसर आपका क्या होगा, अगेन इट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो चलो देखते हैं। इसका आंसर होगा स्टेटमेंट 1 भी करेक्ट है आपका, स्टेटमेंट 2 भी करेक्ट है और स्टेटमेंट 4 भी करेक्ट है। यानी आपको ये बताया गया है कि स्टेटमेंट 3 जो है ये कहीं ना कहीं गलत है आपका। गवर्नमेंट ओन्ड एनबीएफसी विल कंटिन्यू टू रिमेन परमानेंटली एक्सक्लूडेड फ्रॉम द अपर लेयर कैटेगरी। परमानेंटली तो नहीं एक्सक्लूडेड, ये तो नहीं है। क्या है असली बात, RBI has proposed removing the exclusion of government-owned NBFC, making regulation ownership neutral। ये है असली बात, ठीक है। RBI ने प्रपोज किया है, ठीक है। गवर्नमेंट ओन जो NBFC है, गवर्नमेंट ओन NBFC कौन सा है, जैसे कि LIC HFL, ठीक है। अगेन इट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। थोड़ा स्पीड अप करते हैं अभी, ठीक है। Consider the following statement regarding the recent funding secured by IIFL Home Finance Limited, ठीक है। IIFL Home Finance Limited को लेकर जो है अभी बात हो रही है, ठीक है, ठीक है। चलिए तो यहाँ पे जो है कौन सा स्टेटमेंट जो है करेक्ट है, द IIFL हैज़ सिक्योर्ड 300 मिलियन लोन टू एक्सपांड अफोर्डेबल हाउसिंग फाइनेंस, ठीक है, ऑप्शन ए। ऑप्शन बी में बताया गया है द लोन इज़ द कंपनीज फर्स्ट सिंडिकेटेड एक्सटर्नल कमर्शियल बोरोइंग। एक्सटर्नल कमर्शियल बोरोइंग यानी बाहर से जो है अपने पैसा उठाया है। ADB ने जो है कंट्रीब्यूटेड किया 300 बिलियन अमाउंट, अच्छा। और ऑप्शन सी आपका बता रहा है, तो क्या हुआ दोस्तों, तो यहाँ पे हमारा जो है ऑप्शन 1, 2 एंड 4 जो है ओनली यहाँ पे आप हमारा करेक्ट हो जाएगा। ऑप्शन 3 जो है ये हमारा गलत है क्योंकि ADB ने जो है दोस्तों 300 मिलियन नहीं 150 मिलियन जो है कंट्रीब्यूट किया है, ठीक है। और रिमेनिंग 150 मिलियन जो है वो MUFG जो है
एमिरेट्स बैंक जो है और श्रीलंकन बैंक, इन तीनों ने मिलकर जो है कंट्रीब्यूट किया है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग द रिसेंट इंडिया सियाचिल्स पार्टनरशिप, ठीक है। इंडिया और सियाचिल के बीच जो है रिसेंटली एक पार्टनरशिप हुआ था, इसके बारे में थोड़ा सा बातचीत हो रही है। इंडिया ने अनाउंस किया है 175 मिलियन स्पेशल इकोनॉमिक पैकेज फॉर सियाचिल्स, करेक्ट। द पैकेज इंक्लूड्स सपोर्ट फॉर सोशल हाउसिंग यानी सियाचिल में जो है घर बनाया दिया जाएगा, ई मोबिलिटी यानी ई रिक्शा वगैरह जो है वो उसको प्रमोट किया जाएगा, वोकेशनल ट्रेनिंग जो है यहाँ पे जो स्किल ट्रेनिंग आप मान सकते हो, वोकेशनल ट्रेनिंग, हेल्थ, डिफेंस, मेरीटाइम सिक्योरिटी में कंट्रीब्यूट किया जाएगा। ऑप्शन 3 में आपको बता रहा है, थर्ड स्टेटमेंट में बता रहा है इंडिया एंड सियाचिल ने 7 MOU साइन किया है हेल्थ और मेट्रोलॉजी सेगमेंट में। जॉइंट मिशन SESL, इंडिया विल असिस्ट सियाचिल इन एस्टेब्लिशिंग ए स्पेस रिसर्च यूनिट। ये 4 स्टेटमेंट है, यहाँ से आपको कौन सा सही है आपको मार्क करना है। तो ये हमारा जो है ऑप्शन 4 जो है ये हमारा गलत हो जाएगा, क्योंकि बाकी 3 ऑप्शन जो है वो तो करेक्ट है, ऐसा ही हुआ। बट ऑप्शन 4 में क्या बताया गया है, जो स्पेस रिसर्च यूनिट बनाएगा दोनों मिलके, जी नहीं, इंडिया विल एस्टेब्लिश सियाचिल्स हाइड्रोग्राफिक यूनिट, नॉट ए स्पेस रिसर्च यूनिट, ठीक है। तो ये जो है आपको ध्यान में रखना है, सियाचिल्स हाइड्रोग्राफिक यूनिट जो है वो एस्टेब्लिश किया जाएगा, ना कि स्पेस रिसर्च यूनिट। क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ अगर हम जाते हैं तो हम देखेंगे, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग द रिसेंट फंडिंग सिक्योर्ड बाय मोतीलाल ओसवाल होम फाइनेंस लिमिटेड, ठीक है। क्या है इसमें आप देख लेना, मोतीलाल ओसवाल होम फाइनेंस रेज्ड 100 मिलियन फ्रॉम द एशियन डेवलपमेंट बैंक, पहला स्टेटमेंट। दूसरा स्टेटमेंट ये बताया गया है, द फंडिंग वॉज थ्रू द नॉन कन्वर्टेबल डिवेंचर, ठीक है। नॉन कन्वर्टेबल डिवेंचर मैंने आपको पढ़ाया है क्या होता है, जो एज ए सिक्योरिटी आप डिपॉजिट करके लोन नहीं ले सकते, या नहीं, ऐसा नहीं, यानी लोन नहीं ले सकते। दूसरा चीज़ जो है जिससे आप पैसा नहीं उठा सकते मार्केट से, इसे हम कहते हैं, जिसे आप कन्वर्ट नहीं कर सकते, ठीक है। जैसे बहुत सारे स्टैटिक पार्ट है, अगर मैं समझाने जाऊँ तो लंबा हो जाएगा, तो आप ये समझ लो कि ये जो डिवेंचर्स है इसे आप कन्वर्ट नहीं कर सकते, ठीक है। इससे आप पैसा मार्केट से नहीं उठा सकते। ऑप्शन 3 जो है, द फंड्स विल बी यूज्ड एक्सक्लूसिवली फॉर फाइनेंसिंग ग्रीन सर्टिफाइड रेजिडेंशियल यूनिट, ठीक है। फोर्थ स्टेटमेंट बता रहा है, वन ऑफ द की ऑब्जेक्टिव ऑफ द फंडिंग इज नॉट टू सपोर्ट अफोर्डेबल हाउसिंग लोन्स फॉर वुमेन एंड बोरोवर्स, ठीक है। चलिए कौन सा देखते हैं, करेक्ट है हमारा ऑप्शन हो जाएगा 1, 2 और 4 करेक्ट है। और ऑप्शन 3 जो है, द फंड विल बी यूज्ड एक्सक्लूसिवली फॉर फाइनेंसिंग ग्रीन सर्टिफाइड रेजिडेंशियल यूनिट, ये हमारा गलत हो जाएगा। फंड जो है अफोर्डेबल हाउसिंग के लिए जो है यूज़ हुआ जाएगा फॉर वुमेन बोरोवर्स ग्रीन सर्टिफाइड रेजिडेंशियल यूनिट्स एंड नॉट एक्सक्लूसिवली ग्रीन हाउसिंग, ठीक है। ये 2 चीज़ों के ऊपर होगा, ठीक है। तो ये आपको थोड़ा सा देखना पड़ेगा। चलो नेक्स्ट हमारा ये बताया जा रहा है, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग द रिसेंट सिंडिकेटेड एक्सटर्नल कमर्शियल बोरोइंग सिक्योर्ड बाय IIFL होम फाइनेंस लिमिटेड। क्या है इसमें थोड़ा सा बताइए। IIFL होम फाइनेंस सिक्योर्ड a $300 million loan arranged by the Asian Development Bank. ADB contributed $150 million, while the remaining amount was provided by MUFG, Emirates Bank, and Sampath Bank and Hatto National Bank. Option 3. The loan is IIFL Home Finance First Syndicate External Commercial Borrowing. ये भी ठीक है। The fund is intended exclusively for financing luxury housing project in metropolitan cities. चलिए देखते हैं 4 में से कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है। तो ये हमारा ऑप्शन 4 जो है यहाँ पे गलत है। द फंड्स आर मेंट फॉर अफोर्डेबल हाउसिंग, और हमको क्या बताया गया है, द फंडिंग इज इंडीड एक्सक्लूसिवली फॉर फाइनेंसिंग लग्जरी हाउसिंग प्रोजेक्ट्स इन मेट्रोपोलिटन सिटीज़, ठीक है। और यहाँ पे हमको ये बताया जा रहा है, द फंड्स आर मेंट फॉर अफोर्डेबल हाउसिंग पर्टिकुलरली फॉर लो इनकम फैमिलीज, यानी रूरल एरिया से लो इनकम जो है उनके लिए ये है, ना कि कोई लग्जरी कोई चीज़ों के लिए, ओके। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग द अर्बन चैलेंज फंड UCF। अर्बन चैलेंज फंड जो है वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अर्बन चैलेंज फंड जो है इसको मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स ने लॉन्च किया, हो भी सकता है। टोटल सपोर्ट जो है इसमें 1 लाख करोड़ दिया जाता है UCF में, हो भी सकता है।
टोटल जितना भी है 9,000 करोड़ जो है इसको दिया जाता है अर्बन इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट के लिए, ये भी हो सकता है। द सेंट्रल गवर्नमेंट कैन फिनांस अप टू 50% ऑफ द प्रोजेक्ट कॉस्ट अंडर द यूसीएफ, यानी 50% सेंटर देता है और 50% यूसीएफ देता है घर बनाने के लिए। लेट्स सी, यहाँ पे आपका फोर्थ ऑप्शन जो है यहाँ पे हमारा गलत हो जाएगा। सेंट्रल असिस्टेंट जो है वो 50% नहीं सर, यहाँ पे आपको 25% जो है सेंट्रल का सब्सिडी या असिस्टेंट दिया जाता है। क्लियर? चलिए नेक्स्ट न्यूज़। द मास्कोट प्रगति एंड विकास एसोसिएटेड विथ व्हिच इनिशिएटिव इन इंडिया, हमने आपको पढ़ाया था, एमसीक्यू भी दिया था, और ये जो है आपका एसोसिएटेड है सेंसस सर्वे ऑफ इंडिया। ठीक है, ये सेंसस सर्वे ऑफ इंडिया के तहत जो है ये आपका जो है एसोसिएटेड है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम चलते हैं। हु हैज़ बीन इनवाइटेड एज द चीफ गेस्ट फॉर द रायसीना डायलॉग, ये बताओ रायसीना डायलॉग में किसको इस बार इनवाइट किया गया? और ये है हमारा ऑप्शन बी होगा हमारा इमानुएल मैक्रोन, अगर मैं गलत ना हूँ तो। जी नहीं दोस्तों, हाँ मैंने सी, अच्छा फ्रांस, सॉरी मैन, आई एम रियली सॉरी, आंसर होगा सी, मुझे थोड़ा सा कन्फ्यूजन हो गया था। ओके, आंसर होगा इसका सी, आई एम रियली सॉरी। ओके, consider the following statement about the Bureau of Energy Efficiency BEE. It is a statutory body under the Ministry of Power. ठीक है, it was established under the Energy Conservation Act 2001. ठीक है, यहाँ पे ऑप्शन नहीं बेटा, मिनिस्ट्री ऑफ पावर के अंदर आता है। ठीक है, ऑप्शन ए आपका, अच्छा ये आपका पहला ऑप्शन हो गया और ये आपका दूसरा ऑप्शन हो गया। ठीक है, ऑप्शन ए तो करेक्ट है, ऑप्शन बी भी करेक्ट है क्या, ये थोड़ा बताओ। ए हमारा हो गया आंसर सी, बोथ 1 और 2 2001 में ही जो है इसको एस्टेब्लिश किया गया था। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर अभी हम चलते हैं। यहाँ पे 2 क्वेश्चन हैं हमारे स्क्रीन के सामने। द यूनियन कैबिनेट हैज़ अप्रूव्ड द एक्सटेंशन फॉर द जल जीवन मिशन टिल, कब तक जो है जल जीवन मिशन को एक्सटेंड किया गया, फटाफट से बताइए, आप मुझे बताइए तो ज़रा सर। तो ये 2028 तक जो है 2028 तक इसे एक्सटेंड किया गया। नेक्स्ट बताओ सर। द टर्म सरपंच पति रेफर्स टू, सरपंच पति जो है रेफर्स टू क्या, हस्बैंड असिस्टिंग अ सरपंच, मेल रिलेटिव एक्सरसाइजिंग अथॉरिटी ऑन बिहाफ ऑफ द इलेक्टेड वोमेन सरपंच। ऑप्शन सी, मेल कैंडिडेट्स कॉन्टेस्टिंग अगेंस्ट वोमेन, या ऑप्शन डी, गवर्नमेंट अपॉइंटेड एडमिनिस्ट्रेटर्स। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं क्या है इसमें। ये तो 2028 हो गया, और यहाँ पे क्या है इसका आंसर दोस्तों। द टर्म डिनोट्स प्रॉक्सी गवर्नमेंट्स वेयर मेल रिलेटिव्स एक्ट इन द प्लेस ऑफ इलेक्टेड वोमेन लीडर्स। ठीक है, तो सरपंच पति जो है यहाँ पे क्या होता है, ऑप्शन सी होगा, ऑप्शन सी ही है ना, ऑप्शन बी होगा, एक्सट्रीमली सॉरी, ऑप्शन बी होगा, यहाँ पे मैंने देखा नहीं, ऑप्शन बी है, मेल रिलेटिव्स एक्सरसाइजिंग अथॉरिटी। एक थोड़ा इसका स्लाइड का जो डिज़ाइन है ना, ये थोड़ा दूसरे प्रकार का हो गया, इसलिए थोड़ा गैपिंग भी कम है, तो थोड़ा ढूंढने में थोड़ा प्रॉब्लम हो रहा है। मैं नेक्स्ट स्लाइड से जो है चीज़ें ठीक करूँगा। रिगार्डिंग द रिमूवल ऑफ द चीफ इलेक्टोरल इलेक्शन कमिश्नर, व्हिच स्टेटमेंट्स आर करेक्ट। ठीक है, ऑप्शन ए, the procedure is provided under the article 324(5). okay, option B, the CAC can be removed in the same manner as a Supreme Court judge। कौन सा होगा सर इसका आंसर? इसका आंसर आपका होगा ऑप्शन सी, बोथ 1 और 2। ठीक है, चलिए। in India which of the following statement regarding the इथून इसका तो स्पेलिंग ही अलग है। इन इंडिया which of the following statement regarding इथुनिसिया इज़ करेक्ट। ठीक है, इथुनिसिया एक देश है, इस बारे में जो है आपको बताया गया है। ठीक है, तो बोथ एक्टिव एंड पैसिव इथुनिसिया आर लीगल। ओके, ऑप्शन बी, एक्टिव इथुनिसिया इज़ लीगल बट पैसिव इथुनिसिया इज़ इलीगल। ऑप्शन सी, पैसिव इथुनिसिया इज़ परमिटेड अंडर स्ट्रिक्ट सेफगार्ड्स। ऑप्शन डी, बोथ एक्टिव एंड पैसिव इथुनिसिया आर इलीगल। चलिए देखो क्या है इसमें। इसका आंसर है आंसर सी, पैसिव इथुनिसिया इज़ परमिटेड अंडर द स्ट्रिक्ट सेफगार्ड। वन लाइनर में अगर हम इंफॉर्मेशन ले, इंडिया परमिट्स पैसिव इथुनिसिया अंडर कंडीशनल सेफगार्ड लेड डाउन बाय द सुप्रीम कोर्ट। ठीक है, इथुनिसिया एक कम्युनिटी है और इसके बारे में जो है यहाँ पे बात किया जा रहा है।
द सशक्त पंचायत नेत्री अभियान वॉज लॉन्च्ड ऑन, कब ये लॉन्च हुआ था सशक्त नेत्री पंचायत अभियान? तो ये आपका लॉन्च हुआ था बेटा, ये आपका लॉन्च हुआ था मार्च 4 को, ठीक है, मार्च 4 को जो है ये लॉन्च किया गया था। और इसमें जो है लीडरशिप और गवर्नेंस स्किल जो है वोमेन के अंदर, इसे थोड़ा सा स्ट्रॉन्ग करने के लिए इनिशिएटिव को पंचायत लेवल में इसे लॉन्च किया गया था। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग द जन विश्वास अमेंडमेंट ऑफ प्रोविजन बिल 2025। इसको अंग्रेजी में क्या बोलते हैं? अमेंडमेंट ऑफ प्रोविजंस बिल 2025, ठीक है, जन विश्वास बिल। इट सीक्स डिस्क्रिमिनलाइज एंड रेशनलाइज माइनर ऑफेंसेस, ओके। It provides for an automatic increase of 10% in fines and penalties in every 3 years। देखते हैं क्या है। तो ये जो है बेटा, इट प्रोवाइड्स फॉर एन ऑटोमेटिक, तो इसमें क्या बताया गया है आपका आंसर सी, बोथ 1 and 2, ठीक है, बोथ 1 and 2 है। द बिल प्रमोट्स ट्रस्ट बेस्ड गवर्नेंस बाय रिड्यूसिंग क्रिमिनल पेनल्टीज एंड पीरियडिकली रिवाइजिंग फाइन्स, ओके। चलिए लास्ट क्वेश्चन। ब्लू बुक इन इंडिया रेफर्स टू ए मैनुअल फॉर parliamentary procedure, option B a confidential protocol and security manual for visits for high constitutional authorities, option C a document outlining financial rules of the government, and option D a handbook for election procedures। चलिए देखते हैं क्या है। ये होगा बेटा आपका आंसर बी, ए कॉन्फिडेंशियल प्रोटोकॉल एंड सिक्योरिटी मैनुअल फॉर विजिट्स ऑफ हाई कॉन्स्टिट्यूशनल अथॉरिटीज, ठीक है। द ब्लू बुक प्रेस्क्राइब द सिक्योरिटी एंड प्रोटोकॉल अरेंजमेंट्स फॉर विजिट्स ऑफ द प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट एंड द प्राइम मिनिस्टर, यानी वो कैसे, कहाँ पे, कैसे विजिट करेंगे, कैसे नहीं, इसका पूरा प्रोटोकॉल होता है। और इस बेसिस में जो है ब्लू बुक, क्योंकि मार्च महीने में जो मूवमेंट का है प्रेसिडेंट और पीएम का, वाइस प्रेसिडेंट का, उसमें थोड़ा सा चेंजेस हुआ है और इसके रिगार्डिंग ये इन्फॉर्मेशन है। इसका पीडीएफ अगर चाहिए टेलीग्राम ग्रुप फटाक से ज्वाइन कर लो, वहाँ पे मैं पीडीएफ जो है मैं डाल दूँगा, ओके। रात को 11 बजे जो है आपका पीडीएफ जो है अपलोड होगा। आज के लिए इस वीडियो में इतना ही। ढेर सारा प्यार दीजिएगा इस वीडियो को। मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू।